हाय नमस्कार। इंटरनेशनल योगा डे के दिन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो शो है योगा से होगा का, वो बहुत ही ज़्यादा खास इसलिए बन जाता है क्योंकि आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल मेहमान है जिनका नाम है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। नमस्ते सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो पे आए। और आपके साथ जो टाइटल्स जुड़े हैं पहले मुझे याद करने दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आप आर्मी ऑफिसर, एथलीट, शूटर, नाउ पॉलिटिशियन, इतने सारे टाइटल्स आपके पास है। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा सर। ये जो टाइटल्स आपके पास हैं सारे के सारे, इसमें दिल और दिमाग के साथ फिजिकल एक्टिविटी का जो तारतम्य है, जो तालमेल है, वो होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए योगा का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है? सो प्रिया, ये एक तरह से टाइटल नहीं है, ये एक जीवन शैली मेरी रही है। बिल्कुल। जब आप सैनिक होते हैं तो वो जीने का तरीका होता है, खिलाड़ी है वो भी एक जीने का तरीका है, राजनीति में है ये भी एक तरह से जीने का तरीका है कि आप समाज सेवा के अंदर करें। और तीनों के अंदर मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा, है ना। खेलों में ओलंपिक्स के लेवल तक आपको जीत तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। सेना के अंदर ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ऐसे मौसम के हालात होते हैं जहाँ पर आम इंसान को रहना मुश्किल होता है। और तीनों के अंदर आप चुनौतियों को सामना करते हैं, बल्कि चुनौतियाँ ढूंढते हैं। बिल्कुल। आपको ढूंढनी है। आप खिलाड़ी हो तो आप एक मुकाबला खत्म हो जाए उससे काम पूरा नहीं होता। आप एक दिन खत्म होते ही अगले दिन फिर एक नए मुकाबले की तैयारी में हो जाते हैं। सेना के अंदर भी आप ढूंढ रहे होते हैं कि कहाँ पर हम युद्ध कर सकें या मुठभेड़ कर सकें। और राजनीति के अंदर भी आप बाहर निकल के, इसमें कोई सिलेबस तो है नहीं। बिल्कुल नहीं। आप जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा बढ़िया रहेगा, सेवा होगी। तो इसके लिए एक ही हमारे पास गाड़ी है। मैं बच्चों को जब बताता हूँ तो मैं सबको ये बताता हूँ कि एक ही गाड़ी है हमारे पास। और वो जैसे बच्चों को शौक होता है ना स्पोर्ट्स व्हीकल्स का, स्पोर्ट्स यूटिलिटी एसयूवीज का, तो मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक ऐसी एसयूवी है जो पानी में भी जा सकती है, जमीन पे भी चल सकती है, पेड़ पे भी चढ़ सकती है और हर चीज कर सकती है। तो वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि ये कौन सी एसयूवी है, मतलब शरीर, हमारा शरीर। तो इसके अंदर सही ईंधन डले। जी बिल्कुल। राइट। सो हम सही खाएं। जी। और जंक खाने लग जाते हैं और आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल शानदार खिलाड़ी लगे, तो ये कैसे हो सकता है ना? गाड़ी में आप पानी डालेंगे तो कैसे चलेगी वो? सही ईंधन डालें, अच्छा साफ, और घर का खाना सबसे बढ़िया होता है। घर का खाना सबसे स्वादिष्ट भी होता है, सबसे हेल्दी भी होता है। दूसरी चीज, जो विचार भी हैं वो भी स्वच्छ डालें। सोचना पॉजिटिव, नेगेटिव सोचेंगे तो हर चीज क्या होता है, सब लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। खिलाड़ियों में ये होता है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। राइट। परफेक्ट मतलब आप ये प्रैक्टिस कर लेंगे कि जहाँ जो भी मैं चीज देखूंगा उसके अंदर मैं गलती ढूंढ लूंगा। बिल्कुल। तो आपकी आदत पड़ जाएगी गलती ढूंढने की, आपकी आदत पड़ जाएगी खुद के अंदर कमी ढूंढने की। अरे मैं तो इसमें रह गया, मेरे से ये नहीं हुआ। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, हमारे को बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, तो और विश्वास के साथ जीना है कि विश्वास होना चाहिए हमारे को। तो अपने अंदर विश्वास होगा तो अपने आप, अगर नहीं भी होगा ना तो भी विश्वास जागृत हो जाएगा। सही बात है। और तीसरी चीज है कि हमारी एक ही शरीर है जिससे हमें परफॉर्म करना है। तो वो शरीर बिल्कुल हेल्दी सॉलिड रहना चाहिए ताकि हम सुबह से लेकर रात तक काम कर सकें। तो इसके लिए योगा रोजाना करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कुछ भी वर्जिश करें आप जिसके अंदर आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, सारे जॉइंट्स मूव कर लें। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना चाहिए। ऑक्सीजन हमारी जो कैपेसिटी है, वो लंग्स हमारी क्या है कि अगर हम जिस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे वो धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी और खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल। और दिन भर में हम ऐसा कुछ करते नहीं है कि सारे बॉडी मूवमेंट हो जाए। हमारी लंग की जो कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी तो ऑक्सीजन हम कभी लेते ही नहीं है दिन भर। हम तो बिल्कुल थोड़ा बहुत लेते हैं जरूरत के हिसाब से, तो लंग धीरे धीरे छोटा होने लग जाएगा। अब जैसे पहाड़ के लोग हैं वो उनकी लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होता है, तो वो कम ऑक्सीजन में ज्यादा काम कर सकते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो योग के अंदर, खास तौर से योग के अंदर या खेलों में भी आप शरीर के हर अंग को यूज कर लेते हैं, लंग कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं। उससे ऑक्सीजनेशन होने से आपका दिमाग और चुस्त चलने लग जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं, मुझे भी याद है जब मैं छोटा था, तो जैसे ही खेलने लोगों, माता पिता को तभी याद आता है कि पढ़ाई करनी है। एग्जैक्टली। तो लेकिन खैर मेरा बैकग्राउंड सेना का था, मेरे फादर भी आर्मी में थे, तो वो खेलने के लिए मुझे बहुत प्रोत्साहित करते थे।
सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे जी। हैं, बहुत बड़े जीवन के इम्तिहान की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो भी दिन में 1 घंटा खेलना जरूरी है। उससे आपकी जो बाकी 23 घंटे की परफॉर्मेंस है हाँ। वो और बढ़ जाएगी। ओके। द कैपेसिटी इंक्रीजेस, Right. सो दैट इज व्हाई योग करना बहुत जरूरी है। अच्छा, जब मैं ओलंपिक की तैयारी कर रहा था, जी। देखिए ओलंपिक्स के लेवल पर दुनिया भर के एथलीट आते हैं और आपको 203 देशों के खिलाड़ी आते हैं और आपको उनको आउट परफॉर्म करना होता है, जी। आपको उनको हराना होता है। जी उसके लिए जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो तो सभी खिलाड़ी करते हैं। बिल्कुल। तो आपको कुछ ज़्यादा करना है, आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ नया करना है। अब जैसे कुछ देशों के खिलाड़ी जेन प्रैक्टिसेस करते थे, तो हमारे पास ऐसा क्या है जिससे हम, ये मैं उस समय सोचता था कि हमारे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम उनको परास्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 2 चीज़ें, एक भागवत गीता, जी। उसका जो पार्ट है वो आपके जीवन में और ख़ास तौर से बहुत चैलेंजेस वाली जो सिचुएशन है जी। उसमें आपको मदद करता है बिल्कुल। कि कर्म करे जाओ, फल की चिंता मत करो। इट डजंट मैटर, बिकॉज हम घबराते कब हैं? हम घबराते हैं कि इसका नतीजा क्या होगा। बिल्कुल। और नतीजा होने से पहले ही नतीजा खराब हो जाता है, ये सोच के, क्योंकि नेगेटिविटी हम अंदर ले लेते हैं। डर, फियर ऑफ फेलियर एंड होप ऑफ सक्सेस। फियर ऑफ फेलियर कि मैं फेल ना हो जाऊं, राइट। और होप ऑफ सक्सेस, ओ मेरे को जीतना है, मेरे को जीतने से नहीं जीतोगे आप, है ना? इसके लिए आपको तो इन करना दोनों चीजों को आपको छोड़ना पड़ेगा। और भागवत गीता ने बरसों पहले बता दिया इसी चीज को, जो आज अंग्रेजी भाषा में ये बोले ना, फियर ऑफ फेलियर, ये भागवत गीता ने बहुत पहले बता दिया। तो एक ये जी। दूसरा योगा, और योगा के अंदर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ जो मैं करता था, सो योग निद्रा। हाँ, आप सोचेंगे कि बहुत करतब होंगे, वर्जिश होगी। योगा के अंदर योग निद्रा, जिसके अंदर आप आंख बंद करके लेटते हो, शवासन में लेटते हो जी। अपने शरीर से आप बाहर निकलते हो जी। और उसके बाद में आप विजुलाइज करते हो जी। जो आपको ट्रेनिंग करनी है, जो आपको परफॉर्मेंस करना है। आप लिटरली ओलंपिक रेंज पे होते हो, लेकिन वैसे आप लेटे हुए होते हो शवासन में, और एक एक शॉट आप खेल रहे होते हो बिल्कुल ऐसे जैसे वाकई में आप खेल रहे हो। चारों तरफ कैमरास होते हैं, ऑडियंस होता है, तालियां बज रही होती है, हूटिंग हो रही होती है, लेकिन उन सब में आप एकाग्र होकर एक एक शॉट आप ले रहे होते हो और वो बिल्कुल परफेक्ट शॉट्स होते हैं जी। सो जब दिमाग में आप परफेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपने आप आपकी मसल्स वो फॉलो करने लग जाती हैं। दैट इज व्हाई परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। राइट। सर, इस बार की जो थीम है, आपको क्या लगता है कि हर घर हर आंगन योग, ये थीम योगा को कहाँ ले जाएगा? क्योंकि एक टाइम था योगा हमने शुरू किया, इंडिया ने, भारतवर्ष ने, हिंदुस्तान ने, लेकिन योगा कहीं ना कहीं ओवरशैडो हो गया, कभी जिम से, कभी किसी और चीज़ से। अब जब वो विदेशों में गया, जब वहाँ वो वायरल हुआ, तो फिर से हमने हर जगह बस योगा वापस से नरेंद्र मोदी जी की वजह से बोलें आप, या फिर योगा का जो प्रभाव है अचानक फिर से दिखने लगा। आपको लग रहा है इस बार की जो थीम है वो कुछ स्पेशल काम करेगी, कारगर होगी, हर घर योगा पहुँचेगा? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और इससे आता है कि प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि हमें राष्ट्र को मजबूत करना है, हमारे देश की जो जीडीपी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, तो देश क्या है? हर एक नागरिक जब जुड़ जाता है, ये धरती, ये भूमि जब हमारे लिए जो जुड़ जाती है तो राष्ट्र बन जाता है। और अगर उस देश का हर देशवासी अगर स्वस्थ हो जाए, मान लीजिए आज 10 यूनिट है और 1 साल बाद 12 यूनिट उसकी जो हेल्थ है वो हो जाती है, तो देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सो ये एक बहुत शानदार, और क्योंकि मैं खिलाड़ी रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ कि पहली बार देश का के ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने स्वास्थ्य को लेकर, फिटनेस को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर इतना एम्फेसिस दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके पीछे उनका एक सेल्फ इंटरेस्ट है, और वो सेल्फ इंटरेस्ट है कि देश मजबूत हो जाए। राइट। हर व्यक्ति अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसके अंदर ज़रूरी है कि हम हेल्थ को फॉलो करें। हम योग अगर हर आंगन में होगा तो अपने आप हर व्यक्ति थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा सर। सो वो एक बहुत ज़रूरी है। सर, अब हमने आपसे बहुत सारी बातें कर ली, अब आपके जो फेवरेट आसनास हैं जो आप कंसिस्टेंसी के साथ रोजाना करते हैं, अगर आप 3-4 हमें बता दे तो बहुत अच्छा होगा।
शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं योगा, जो सर रोजाना करते हैं और इंस्पायर होने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। करें सर? सो एक तो खड़े होकर, क्योंकि जब हम बोलते हैं पोस्चर की बात करते हैं अपने कोर की, तो और शुरू में जब सुबह होती है तो बॉडी को स्ट्रेच करना थोड़ा सा जरूरी होता है। सो ऐसे कई बार सुबह करते हैं तो उससे थोड़ी सी बॉडी खुलने लग जाती है। जी, बॉडी तैयार होने लगती है कि अब बॉडी में बहुत सारी हरकत होने वाली है, ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है। जी। सो ये और फिर जो शोल्डर्स हैं, सो उनका ये राउंड मूवमेंट सबका पूरा फुल रोटेशन, चाहे आप ऐसे करके कर लीजिए, और उसका रिवर्स मूवमेंट। जी। तो ये तो वार्म अप में आ जाता है। और आप पीछे वाली ये वाली जो स्कैपुला की मसल्स है वो भी एक्टिव हो, उसके लिए इससे एक तो थोड़ा सा जॉइंट का भी रोटेशन हो जाता है, लंग की कैपेसिटी भी शुरू में बढ़ जाती है। कपालभाति करता हूँ और फिर उसके बाद में मैं दूसरे आसन शुरू करता हूँ। मिक्स ही होता है। एक तो जैसे नीचे अगर सो ये वाली पोजीशन करके फिर स्पाइन का जो मूवमेंट है, तो कैट पोज। हाँ। तो इसमें पूरा का पूरा स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, बहुत अच्छी मसाज होती है। अच्छा। स्पाइन और उसमें जितना जहाँ भी आपको फील होगा कि आपको कौन सा ट्विस्ट करना है, कौन सा टर्न करना है। जी। बिल्कुल किताब में जैसे लिखा है उसकी वैसे जरूरत नहीं है। हाँ। तो मैं मूव करता हूँ कि मेरे जैसे यहाँ पर यूँ इस तरह, इफ यू लुक दैट साइड तो आपको स्ट्रेच आता है। जी बिल्कुल। इफ यू लुक दैट साइड फिर आपको स्ट्रेच आता है। तो यू कैन मिक्स इट अप लाइक दिस, ऐसे ऊपर नीचे, यू कैन रोटेट इट आल्सो लाइक दैट। तो ऐसे फिर एक तरह से पूरा शरीर खुल जाता है। राइट। फिर यहीं से आप इस स्ट्रेचिंग में ये जो है इसको ये से सूर्य नमस्कार भी करते हैं तो उसमें ये वाला पोज आता है। जी। सो ये स्ट्रेचिंग हो जाती है, फिर इसको पूरा हो जाता है, फिर यहीं से ये स्ट्रेचिंग हो जाती है, तो आपकी हैमस्ट्रिंग भी पूरी खुल जाती है ना। सो इसका आप वार्म अप के अंदर डायनामिक स्ट्रेच होता है, कूल डाउन के अंदर आप स्टैटिक स्ट्रेच करते हैं। तो आप इसको होल्ड करके रखेंगे आधे मिनट तक तो वो कूल डाउन में होता है, बट इसको आप ये करते रहेंगे, स्ट्रेच हो रहा है लेकिन ये डायनामिक स्ट्रेच है। एक्सरसाइज करने से पहले या खेलने से पहले आपको डायनामिक स्ट्रेचेस करने होते हैं। सो और यहीं पर ही मैं आपको एक स्ट्रेच और बताता हूँ, वो है ये वाला। ओके। यहीं से तो ये आपका ओके। सो यहाँ से यू कैन मूव इट बैक हियर, यू कैन मूव इट हियर। सो हो रहा है जी। आपके कारण आज मुझे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने का मौका मिल रहा है। सो स्पाइनल मूवमेंट के लिए सो यहाँ इसको यूँ लेकर आएंगे और फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। तो ये बेसिकली स्पाइन रोटेशन के काम आता है। फिर इसी का ऑपोजिट एक तरह से करें तो आप ऐसे करके प्लैंक पोजीशन जी, एंड देन विदाउट मूविंग योर हिप्स इसको करना आप, जस्ट मूव दिस हियर। ओके ओके। हाँ, सो मूव योर हिप्स एज लेस एज पॉसिबल। ओके सर। सो बॉडी को स्ट्रेट रख के, सो बेसिकली ये कोर एक्सरसाइज आपकी होगी जी। और यहीं से ही फिर कम इनटू अ बॉक्स पोजीशन, बट नीज नीचे नहीं टच करना। ओके। और यहाँ से आप मूव करिए, सॉरी सो जस्ट मूव योर लेग, यहाँ से नीचे से just hold it here and then here yeah। चलिए सर, अगर आज आपने वर्कआउट नहीं किया था तो आपको मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा। आज आपसे मैंने वर्कआउट करा लिया आपके इतने बिजी स्केड्यूल में। और सर थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। इंटरनेशनल योगा डे बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी। और अगर आप इंटरनेशनल योगा डे के दिन कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो एक हर व्यक्ति को जी, हर देशवासी को फिट रहने के लिए एक आह्वान करा है जी, ये हमारे लिए अच्छा है व्यक्तिगत रूप से। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है जी, कोई राजनीति नहीं है जी। तो हर व्यक्ति को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, उसको सुबह योगा जरूर करना चाहिए।
और देश के लिए एक बड़े मान सम्मान की बात है जी कि सदियों पुराना इस तरह का जो योग पद्धति है जी आज दुनिया में मशहूर हो गया। जी पूरे हर देश इंटरनेशनल योग दिवस पे तो सेलिब्रेट करते ही हैं जी। उसके अलावा भी लगातार वो योगा करते हैं। जी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अब योगा करना शुरू कर दिया दिया उन्होंने है, बिल्कुल बिकॉज इट सही हेल्प्स देम इन बेटर परफॉर्मेंस। राइट राइट योगा से होगा।